अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपके इदरीस सर और आप देख रहे हैं फरीद इन्फोवर्ड। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन या लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन। यानी आज हमारा टॉपिक है लॉ ऑफ कांस्टेंट लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आज हमारा टॉपिक है अबाउट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन। लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन जोसेफ प्रोस ने ये जो है यानी पेश किया था। जोसेफ प्रोस ने दिस लॉ स्टेट दैट इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड, एक खालिस कीमियाई कंपाउंड में द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफिनेट प्रोपोर्शन। यानी एक प्योर केमिकल कंपाउंड में हमेशा एलिमेंट जो होते हैं ये खास तनस्सुब में यानी मौजूद होते हैं बाय मास के लिहाज से। यानी इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड द एलिमेंट्स आर ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफिनेट प्रोपोर्शन बाय मास। यानी ये जोसेफ प्रोस ने ये लॉ को यानी दिस लॉ स्टेट दैट यानी पेश किया था जोसेफ प्रोस ने, और ये लॉ जो है यानी स्टेट दैट इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड के खालिस केमिकल कंपाउंड में हमेशा एलिमेंट्स यानी डिफिनेट प्रोपोर्शन में ये मौजूद होते हैं बाय मास के लिहाज से। फॉर एग्जांपल वी कैन ऑब्टेन द वाटर फ्रॉम मेनी सोर्सेज और प्रिपेयर इट बाय मेनी मेथड्स। यानी हम कई यानी सोर्सेस से यानी पानी हासिल कर सकते हैं और कई तरीकों से ये पानी जो है वो तैयार कर सकते हैं। Water obtained from any source always contains 11.11% hydrogen and 88.88% ऑक्सीजन यानी मौजूद होती है। अगर हम यानी पानी को किसी ही सोर्स से हासिल करें यानी स्प्रिंग से हासिल करे या कुएं से हासिल करे, पानी रेन रिवर से किसी भी जरिए से किसी भी यानी सोर्स से, तो इसमें 11.11 हाइड्रोजन मौजूद होगी और 88.8% ऑक्सीजन मौजूद होगी। यानी ये कंपाउंड होता है वाटर जो है कि प्योर केमिकल कंपाउंड होता है, तो हम यानी किसी भी सोर्स से किसी भी तरीके से ये तैयार कर सकते हैं। तो इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ये वाटर जो होता है यानी बना हुआ होता है, और इसमें जो है मास के लिहाज से हमेशा हाइड्रोजन जो है वो 11.11% हाइड्रोजन पर मुश्तमिल और 88.88 जो है वो यानी ऑक्सीजन पर मुश्तमिल होगी, यानी हाइड्रोजन वाटर जो होता है। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हम मुख्तलिफ तरीकों से प्रिपेयर यानी तैयार कर सकते हैं। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है यानी भी किसी तरीके से अगर आप तैयार करें तो इसमें जो है कार्बन जो है यानी 27.27% कार्बन होगी और ऑक्सीजन जो है 72.72% यानी ऑक्सीजन होगी। तो ये केमिकल कंपाउंड जो होता है इसमें डिफिनेट प्रोपोर्शन में ये एलिमेंट्स मौजूद होते हैं बाय मास के लिहाज से। दिस लॉ इज कॉल्ड लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन। यानी इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ डिफिनेट प्रोपोर्शन। ये डिफिनेट मींस मखसूस प्रोपोर्शन। ये जोसेफ प्रोस ने पेश किया था। जोसेफ प्रोस ने ये जो लॉ था यानी जोसेफ प्रोस ने यानी पेश किया था। इन दिस लॉ स्टेट दैट this law state that in a pure chemical compound in a pure chemical compound the elements are always present in a definite proportion by mass के लिहाज। यानी it is also called law of definite proportion.
और ये लॉ जो है जोसेफ प्रॉस्ट ने ये पेश किया था। दिस लॉ स्टेट दैट इन ए प्योर केमिकल कंपाउंड, एक खालिस कीमियाई कंपाउंड में, द एलिमेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट, द एलिमेंट्स ऑलवेज प्रेजेंट इन ए डिफिनेट प्रोपोर्शन, के एलिमेंट जो होता है हमेशा यानी खास तनस्सुब में यानी मौजूद होते हैं एक केमिकल कंपाउंड में बाई मास के लिहाज से। यानी मीन्स हम वाटर यानी ऑब्टेन करते हैं, यानी वाटर जो है हम यानी ऑब्टेन करते हैं, क्या करते हैं, ऑब्टेन करते हैं फ्रॉम मेनी सोर्सेज, मेनी सोर्सेज से यहाँ मुराद यानी वेल है, स्प्रिंग है, चश्मा है, और साथ साथ जो यानी रैन है और लेक है यानी ओशन है, यानी ये सोर्स है वाटर के सोर्सेज एंड आर प्रिपेयर्ड या तैयार कर सकते हैं बाई डिफरेंट मेथड, मुख्तलिफ तरीकों से, मुख्तलिफ मेथड से, तरीकों से। तो इसमें ये वाटर जो होते हैं अगर आप यानी किसी ही सोर्स से यानी आप ऑब्टेन कर सकते हैं, तो इसमें हाइड्रोजन जो है क्या यानी ये वाटर जो स्प्रिंग से हो यानी रेन वाटर से या रिवर से हो या वेल से हो, तो इसमें ये वाटर जो है यानी बना होगा तो किस चीज से, हाइड्रोजन से एंड ऑक्सीजन और ऑक्सीजन से। तो हाइड्रोजन जो है, हाइड्रोजन मास के लिहाज से हाइड्रोजन जो है यानी वो 11.11% हाइड्रोजन यानी मौजूद होगी वाटर में, और 88.88% जो है वो ऑक्सीजन यानी मौजूद होगी। यानी ये हमारे पास यानी एक कंपाउंड है, प्योर केमिकल कंपाउंड है, इसमें हमेशा यानी तनस्सुब के लिहाज से, ठीक है, यानी मखसूस तनस्सुब में यानी एलिमेंट्स हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो एलिमेंट्स है यानी ये इसमें खास तनस्सुब है यानी मौजूद होते हैं बाई मास के लिहाज से। मीन्स कि 11.11% हाइड्रोजन यानी इसमें मौजूद होगी और 88.88% यानी ऑक्सीजन मौजूद होगी। और इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी हम यानी कई तरीकों से भी यानी तैयार कर सकते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड यानी हमारे पास एक कंपाउंड है, कार्बन ऑक्सीजन के एलिमेंट से बना हुआ है, यानी वही कई तरीकों से ये तैयार कर सकते हैं। यानी इसमें कार्बन जो है मास के लिहाज से कार्बन जो है यानी 27.27% जो है वो कार्बन इस कार्बन कंपाउंड में यानी मौजूद होगी, और ऑक्सीजन जो है यानी 72.72% यानी ऑक्सीजन मौजूद होगी। तो भी किसी ही तरीके से आप तैयार कर सकते हैं। तो इसमें कार्बन और ऑक्सीजन जो है इस मिकदार में यानी इस यानी लिहाज से मास के लिहाज से यानी 27% कार्बन मौजूद होगी और 72% जो है वो ऑक्सीजन मौजूद होगी। ये था अबाउट द लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन। आइंदा वीडियो में फिर मिलेंगे। थैंक यू वेरी मच।